बहुत से लोग कंटेंट बना रहे हैं फ्रीलांसिंग वीडियो एडिटिंग पे, बट वो लोग नहीं है जो सही में इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं या फिर उस फील्ड में काम कर रहे हैं। बस बहुत से लोग बस व्यूज़ के लिए वो कंटेंट बना रहे हैं। आज के एपिसोड में हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जिनकी रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन में आ रही थी एंड ही मेक्स मोर देन 7 to 10 लाख रुपीस पर मंथ एज अ वीडियो एडिटर। उन्होंने इस पॉडकास्ट में अपने सारे प्रूफ्स भी शेयर किए हैं दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अगर वो ये चीज कर सकते हैं एज अ वीडियो एडिटर तो आप भी ये चीज अचीव कर सकते हैं एंड पर मंथ 7 to 10 लाख रुपीस अर्न कर सकते हैं एज अ वीडियो एडिटर। इस पॉडकास्ट में आपको इन 4 चीजों के बारे में पता चलेगा अबाउट हिज जर्नी, हाउ ही वेंट फ्रॉम चार्जिंग $5 पर वीडियो टू $250 पर video and so on. Second, how much you can make as a video editor in 1 month. I have seen similar accounts जिनने ये स्केल कर रखा है 50 to 60 लाख रुपीस पर मंथ एज अ एजेंसी। Third, he is also going to share some secret resources and YouTube channels that are going to help you to master storytelling as a video editor. And fourth one, what are the different ways from where you can get clients. So let's welcome Asil Khan. Hi Asil and thanks for accepting the invitation. Thanks a lot for having me. ओके आसिल, तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली हु इज़ आसिल एंड लोगों को ये पॉडकास्ट क्यों सुनना चाहिए। ऑलरेडी आपने बहुत पॉडकास्ट किए हुए हैं बट स्टिल ये वाला पॉडकास्ट लोग क्यों देखें। आई हैव बिन अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर 3 साल और फिर अभी आई एम रनिंग अ वीडियो एडिटिंग एजेंसी फॉर लास्ट 2 years। आई थिंक मेन चीज़ लोगों को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आजकल आई सी अ लॉट ऑफ कंटेंट, बहुत से लोग कंटेंट बना रहे हैं फ्रीलांसिंग वीडियो एडिटिंग पे, बट वो लोग नहीं है जो सही में इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं या फिर उस फील्ड में काम कर रहे हैं। मतलब बहुत से लोग बस व्यूज़ के लिए वो कंटेंट बना रहे हैं एंड आई थिंक आई हैव दैट एक्सपीरियंस कि जो 5 साल से मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री को कम्प्लीटली चेंज होते हुए, सीइंग कि क्या काम करता है क्या काम नहीं करता और आगे क्या काम करेगा। तो आई थिंक लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो हम क्वेश्चंस में एकदम डीप जाने से पहले आप अपने बारे में बता दो ज़रा कि आखिर आपने कैसे डिस्कवर किया था कि इस वीडियो एडिटिंग समथिंग जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अब मुझे पूरा करियर, अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लिया आपने, तो वो सारी चीज़ें कैसे हुई थी। मतलब पेरेंट्स को तो कन्विंस पहले नहीं किया। तो आई डिड BSc इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन क्योंकि आई वाज फेयरली एवरेज स्टूडेंट स्कूल में, मतलब ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा था, तो मेंस वगैरह निकला नहीं मेरे से। ठीक है, तो मैंने फिर BSc मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन ली। उसमें भी फर्स्ट ईयर में वो ड्राइंग वगैरह करवा रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, कहाँ आ गया मैं। और दिस इज़ ऑल्सो इन VIT वेलोर, तो बिल्कुल अलग ही, वहाँ पे नॉर्थ इंडियंस भी नहीं थे। इट वॉज लाइक कंप्लीटली डिफरेंट न्यू एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर फर्स्ट ईयर जैसे जैसे निकला, बट सेकंड ईयर में दे स्टार्टेड टीचिंग ग्राफिक डिज़ाइन, तो उसमें आई लर्न अडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सब, और प्रीमियर प्रो आना चालू हुआ। तो तब थोड़ा सा इंटरेस्ट बना मेरा कि हाँ दिस इज समथिंग आई कैन डू। तो फिर मैंने खुद से वीडियोस एडिट करना चालू की प्रीमियर प्रो पे, और हमें ये सब पढ़ा भी रहे थे, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी, सब कुछ। तो आई थिंक वो बढ़िया बेस बन गया था। सेकेंड ईयर के एंड में मेरा एक दोस्त था जिसको, जो अच्छा वीडियो एडिटर था, आई थिंक इज रियली गुड, उसको एक ऑर्डर मिला था फाइवर पे और उसने बोला कि वुड यू लाइक टू वर्क फॉर मी, ऐसा करके। ऐसे एक्सपोजर मिला था फाइवर से, तो आई वर्कड ऑन इट, आई रियली लाइक्ड इट। और फिर क्या हुआ, फिर कोविड आ गया, तो मतलब सेकेंड ईयर के एंड तक कॉलेज खत्म हो गया, घर आ गए वापस, और फिर आई स्टार्टेड लर्निंग खुद से। आई टुक अ लॉट ऑफ कोर्सेज, अडोब प्रीमियर प्रो, अडोब आफ्टर इफेक्ट्स, ब्लेंडर, माया, सब कुछ, मतलब सब कुछ उसी 6-7 महीने के अंदर सीखा। और फिर इसके बाद आई क्रिएटेड अ प्रोफाइल ऑन फाइवर, और फिर कॉलेज भी चल रहा था इस टाइम साथ में, और साइटेड, मतलब लकीली 2 महीने के अंदर ऑर्डर आ गया मेरा पहला, और फिर आई स्टार्टेड वर्किंग। मतलब फिर वो एक बार जो 5 स्टार रेटिंग मिली है उसके बाद सबसे अभी 4-5 साल हो गए वो चलता ही रहता है, मतलब रोज़ न्यू ऑर्डर्स आते हैं। तो इसलिए कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि जब तक कॉलेज ख़त्म हुआ थर्ड ईयर, तब तक आई वॉज ऑलरेडी अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट, मतलब अराउंड 60 to 1 लाख रुपीज़ हिट हो रहा था अकेले काम करके। तो मतलब माई पेरेंट्स वर ऑलरेडी लाइक कि हाँ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा अब आगे। तो अभी आपने एक चीज़ बोली थी, आप ये डिग्री कर रहे थे, तो आपको लगता है कि इसने आपको थोड़ी बहुत हेल्प करी थी आपकी थिंकिंग प्रोसेस में या क्रिएटिविटी में। हाँ 100%, स्पेशली द कॉलेज, मतलब VIT वेलोर इज़ रियली गुड। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, ऐसा देखने को मिला कि बाकी लोग कितना कुछ कर रहे हैं, कितने आगे हैं। स्पेशली इफ़ यू आर, मतलब फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, गुना मध्य प्रदेश, राइट। तो वहाँ पे इतना पता नहीं चलता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उनको क्या एक्सपोजर है, क्या पढ़ना है, कैसे क्या होता है। बट एक बार कॉलेज मिलने के बाद इट वाज लाइक कि आई गॉट टू सी कि हाँ इसमें भी करियर बन सकता है और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज आई कंसिडर्ड माई सेल्फ टू बी लाइक
कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ में, इंजीनियर भी नहीं बन पाया, क्योंकि मैथ्स साइंस तो वही लिया था स्कूल में, बट उसके बाद पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि आप वही करो। डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी और प्रोफेशंस हैं जिसमें आप एक्चुअली उनसे और ज़्यादा भी कमा सकते हो कम काम करके, मतलब इफ़ दैट्स द टारगेट। तो आई थिंक हाँ, डेफिनेटली वीआईटी वेलो वाज अ रियली बिग बूस्ट। और फिर जो मैंने डिग्री की दैट वाज आल्सो क्योंकि दे हैड डायरेक्ट कनेक्शंस विद द मूवी इंडस्ट्री। तो हमारे लेक्चर्स वगैरह, सेमिनार्स वगैरह होते थे जिसमें इंडस्ट्री से लोग आते थे, इंडस्ट्री से एडिटर्स, फोटोग्राफर्स वगैरह आते थे, और वो बताते थे कि कैसे काम मिला और कैसे क्या करना चाहिए। तो दैट वाज अ रियली गुड बेस। बट अब मैं बिगनर हूँ, मैं तो नहीं जा सकती वीआईटी, मैंने बस सुन लिया आसिल का पॉडकास्ट सुन के। तो आपके पास कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, कुछ कोर्सेज, जैसे आपने कहा था कि मैंने कुछ कोर्सेज भी किए थे, तो आप लिस्ट डाउन कर दो कुछ कोर्सेज भी। एट दी सेम टाइम कुछ ऐसे मे बी डॉक्यूमेंट्री, मूवीज़ या कोई भी चीज़ जो जिससे क्रिएटिविटी, थिंकिंग प्रोसेस इंक्रीज हो सकती है एडिटर्स की। ठीक है, अगर आप स्कूल के बाद आपको मतलब परस्यू करना है और आपके पेरेंट्स अगर ऑफ कोर्स आपको अलाउ करें कि डिग्री कर सकते हो आप इसमें, तो आप कोई सी भी बीएससी प्लस या तो फिल्म मेकिंग कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, या फिर मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन कर सकते हो। तो इन सब के थ्रू आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स सिखाएंगे वो लोग। तो इट वाज नॉट लाइक कि बस वीडियो एडिटर बन सकते हो उसके बाद से। तो उनने हमें ग्राफिक डिज़ाइन सिखाया, वेबसाइट डिज़ाइन सिखाया, गेम डिज़ाइन सिखाया, 3D एनिमेशन सिखाया, 2D एनिमेशन सिखाया, तो सब कुछ कंबाइन करके सिखाया। तो काफ़ी सारी फील्ड्स ओपन होती हैं उससे। ठीक है, अब लेट्स से कि आप ऐसे स्टेट पे नहीं हो जहाँ पे आप डिग्री कर सको इसमें, तो यू कैन डू अ डिप्लोमा जो 1 साल का होता है, 1-2 साल का होता है। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी सिटी में हो आप रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है कि आप खुद से सीखना चाहते हो, तो देखो बेस बनाओ अच्छे 2-3 सॉफ्टवेयर का। तो अगर वीडियो एडिटिंग की बात करें तो आई वुड स्टिल गो विद अडोब प्रीमियर प्रो। आई विल ऑल्सो लर्न अडोब आफ्टर इफेक्ट्स। आई लर्न अडोब फोटोशॉप ऑल्सो, क्योंकि दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको अगर अच्छे वीडियो एडिटर हो तो आपको ग्राफिक डिज़ाइन आना चाहिए, मतलब वो तो है ही कि आना ही चाहिए। और फिर इसके अलावा आई विल ऑल्सो लर्न 1 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर, या तो ब्लेंडर सीख लो या फिर माया और 4DX मैक्स। तो आपने बोला कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना मतलब आना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ वीडियो एडिटर, तो उसका रीज़न बता दो आपके क्यों इंपॉर्टेंट है। और अगर मुझे ये चीज़ पहले पता नहीं थी, मैं एक ऐसी वीडियो एडिटर हूँ जिसने बस आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह सीख लिए और मैंने अपने बेसिक्स क्लियर नहीं किए मे बी, तो वो चीज़ मैं कैसे वापस जाके अपने बेसिक्स क्लियर कर सकती हूँ? ग्राफिक डिज़ाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कोई भी चीज़ देखना चाहते हो वो विजुअली अट्रैक्टिव होगी, तो व्यूअर्स जो हैं वो ज़्यादा देर तक रुकेंगे। और स्पेशली जैसे अपने पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो क्यों आते हैं, वो अब उनको बेस्ट लाइट में दिखाना चाहते हैं, राइट। अब उसमें अगर आप ऐसे फॉन्ट यूज़ करोगे जो कि यार अच्छे नहीं लग रहे, या फिर फॉन्ट ही इतना बड़ा कर दिया आपने कि वो कवर कर रहा है सब कुछ, तो ये माइनर चीज़ें कैसे सीखोगे आप अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आते होंगे, करेक्ट। कि नेगेटिव स्पेस कैसे यूज़ करना है, लोगो कितना बड़ा होना चाहिए, लोगो कहाँ पे होना चाहिए, कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए, ये सब कैसे आएगा ग्राफिक डिज़ाइन सीख के, करेक्ट। नाउ ग्राफिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स अराउंड 10-12 ही होते हैं ऐसे तो मोस्टली। मैंने कैसे सीखे थे, हमें कॉलेज में पढ़ाया था, करेक्ट। आप यूट्यूब से सीख सकते हो तो इसलिए कि मतलब वो है कि सीखने वाले कुछ भी सीख सकते हैं आजकल, मतलब इतने सारे रिसोर्सेज हैं, सब कंटेंट बना रहे हैं। बट आपको खुद से आना चाहिए कि यार मैंने ये वीडियो तो बनाई पर अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो और अच्छी कैसी लगेगी, क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए, तो आप वो धीरे धीरे सीखोगे फिर। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़े मेरे कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि अगर किसी भी वीडियो को एडिट करना है, डॉक्यूमेंट्री वो वीडियो है मे बी, या कोई भी वीडियो है, उसके लिए आइडियाज़ नहीं आ रहे, मे बी फेसलेस चैनल है, उसके लिए हमें कुछ आइडियाज़ लाने हैं, तो उसको एडिट करने में एडिटर्स को बहुत टाइम लग रहा है, तो वो ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है और वो इस चीज़ से कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हाँ, तो इंस्पिरेशन आना एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली जब मैं शुरू में चालू कर रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से इफेक्ट्स यूज़ करूँ, कहाँ पे क्या यूज़ करूँ। और क्योंकि आजकल इसलिए कि काफ़ी फास्ट पेस एडिटिंग होती है, तो मतलब हर 2-3 सेकंड बाद आपको लाइक कुछ न्यू करना है और फिर आइडियाज़ ही नहीं आ रहे। तो आई थिंक मैंने इसको टैकल किया था बाय लुकिंग एट द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, मतलब सैम कोल्डर हो गए, या फिर गॉक्स हो गया, या फिर डैनियल शिफर हो गए, राइट। तो दीज आर लाइक द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा बोल रहा हूँ। तो इनका कंटेंट देखोगे तो यार समझ आएगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसा भी ट्राई करूँगा। और ऑफकोर्स मैंने जब ट्राई किया था तो बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा था जैसा उनका काम दिखता है, और मतलब आपका वही नहीं लगेगा क्योंकि मतलब दे हैव प्रैक्टिस फॉर लाइक 7-8 ईयर्स, और फर्स्ट ईयर में ऐसा रिजल्ट नहीं मिल पाता। बट मतलब जितनी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करोगे ना, उतने डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि हाँ यहाँ से मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ से मैं ये भी कर सकता हूँ। बट इट डिपेंड्स ऑन आप कितनी वीडियोस एडिट कर रहे हो, राइट। एंड आई थिंक जो मेरे स्टार्टिंग का, अभी भी मैं वापस जाके जब अपना शुरू का काम देखता हूँ, तो आई थिंक स्टार्टिंग के 6 महीने का जो काम है वो बस
पता नहीं कैसे क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि वो अच्छा नहीं था मतलब। बट क्लाइंट्स को आई थिंक दिस इज़ अ रियली बिग प्रॉब्लम आजकल इंडस्ट्री में। लोगों को सबको ऐसा लगता है कि यार बहुत फास्ट फेस एनिमेशन होनी चाहिए, हर सेकंड में कुछ ना कुछ होना चाहिए। बट जब मैंने चालू किया था ऐसा नहीं था, बिकॉज आई डिड नॉट वर्क ऑन टॉकिंग हेड वीडियोस फर्स्ट, और मैं कमर्शियल्स या एड्स पे काम करता था। तो उसमें नहीं, इट्स मोर अबाउट स्टोरी टेलिंग उसमें, कि यार आप कट कहाँ कर रहे हो, जो स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो कि नहीं। और बेसिकली जो कंपनी है उनको बेस्ट लाइट में दिखाना था, ये काम था। ये नहीं था कि यहाँ से ये टेक्स्ट उड़ते हुए आ रहा है या फिर ये ट्रांजिशन ऐसे आ रही है, ये सब नहीं था। और आई थिंक अभी भी जो हम काम करते हैं उसमें ये सब नहीं होता। जो यूट्यूब पे आप कंटेंट देखते हो ना मेरा, आई थिंक वो भी ऑलमोस्ट 10x फास्टर एडिटेड है, मतलब क्योंकि जो हम क्लाइंट के लिए अभी भी काम करते हैं वो काफ़ी स्लो पेस्ड एडिट्स पे ही काम करते हैं मेजॉरिटी ऑफ आवर वर्क्स। और हम जो हाई पेस्ड एडिट्स वाले होते हैं ना वो मोस्टली अवॉइड करते हैं। तो उसके कुछ रीज़न है कि एक तो पहले उससे एडिटर बर्नआउट हो जाता है मतलब, हाँ सही बोला और आपने। दूसरा जो इवन राइट नाउ इफ़ यू सी लाइक बिग कॉर्पोरेशंस के अगर आप वीडियो देखो, एप्पल के देखो, सैमसंग के देखो, उनमें ये सब नहीं चलता। उनमें नॉर्मल स्टोरी टेलिंग ही चलती है अभी भी। तो अगर आई थिंक अभी भी अगर आप इस पे स्टोरी टेलिंग पे फोकस करोगे ना, तो आई थिंक आप मच मोर चार्ज कर सकते हो एज एडिटर। ओके, तो आपने अभी स्टोरी टेलिंग की बात की है, राजीव सर ने भी इसी चीज़ के बारे में बात की थी। तो आखिर मैं स्टोरी टेलिंग सीखूँ कैसे, मैं पर्पस कैसे दूँ किसी वीडियो को, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ यार स्लो पेस एडिटिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी या फास्ट पेस एडिटिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी। अभी तो इंडस्ट्री में फास्ट पेस एडिटिंग ही चल रही है, तो फिर मैं क्या करूँ, मतलब वो सारी चीज़ें फिर कैसे मैं टैकल करूँ। तो इसके लिए सबसे पहले डिपेंड करता है आप वीडियो किसके लिए बना रहे हो, करेक्ट। जैसे हम अभी यूट्यूब पे फास्ट पेस बना रहे हैं क्योंकि यही ट्रेंड है इंडिया में स्पेशली। अगर आपको यूज़र चाहिए, वरना वो 30 सेकंड भी उनका अटेंशन स्पैन नहीं बचा, वो स्क्रॉल कर देंगे या फिर क्विट कर देंगे, करेक्ट। इसलिए हम यालो बना रहे हैं। बट इफ़ यू सी माई वीडियोज़, अगर आप फाइवर पे जाके हमारा पोर्टफोलियो वगैरह देखोगे तो यूल सी कि ऐसे डिफरेंट सेक्शंस हैं हमारे, और उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। मैंने राइट, देखा है आपका फाइवर पे करेक्ट सारा। करेक्ट या। तो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आप किसके लिए वीडियो बना रहे हो, और क्या कन्वे करना चाहते हो आप उस वीडियो से, करेक्ट। बेसिकली यूट्यूब पे जो हम फास्ट पेस वीडियोस बना रहे हैं उस पर हम फर्स्ट 30 सेकेंड्स में उनको इंगेज करना चाहते हैं, करेक्ट। फाइवर पे जो इंट्रो वीडियोस वगैरह हैं, बाय द एंड ऑफ इट हम ऐसा चाहते हैं कि उनको लगे कि यार ये हमें बेस्ट लाइट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनकी स्किल से, तो ये हमसे बिजनेस करें ऐसे, करेक्ट। राइट। उसके बाद लेट्स से कोई डॉक्यूमेंट्री है, तो उसमें फिर आप और स्लो कर दोगे, उसमें फिर आप सेट करोगे सीन, फिर सीन से वो आगे बढ़ेगा, उसके बाद स्टोरी बताएंगे क्या है कैसा है। तो इट डिपेंड्स। और फिर इसके अलावा स्टोरी टेलिंग प्रिंसिपल्स हो गए, वो सब आना चाहिए। मतलब ये सब कोई सिखाता नहीं है। जैसे स्टोरी टेलिंग प्रिंसिपल्स तो मुझे कॉलेज के बाद तक नहीं पता था, तो ये तो उसके बाद एक क्लाइंट ने बोला कि यू शुड लर्न दिस, तो मैंने कहा हाँ हाँ श्योर, फिर यूट्यूब पे जाके सीखा ये सब। तो इसलिए कि हाँ मतलब वो लॉन्ग टर्म ही है, मतलब आपको कंटिन्यूसली सीखना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा डिफरेंसेस। एंड आई थिंक गॉक्स आर्ट इज़ अ रियली गुड चैनल टू लर्न स्टोरी टेलिंग। मतलब दैट गाय इज़ ऑन अनदर लेवल। मतलब आई थिंक ही इज़ द बेस्ट क्रिएटर ऑन यूट्यूब in our industry. There's no one like him. So I think if you see his videos, first of all you'll learn cinematography, you'll learn कि different kinds of camera angles वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, you'll learn music कैसे यूज़ करते हैं, और you'll also learn a lot about storytelling. So I highly recommend his channel. अब हम बात करते हैं क्लाइंट्स के ऊपर कि आखिर आपको फर्स्ट क्लाइंट अपना फ्रेंड्स के थ्रू मिल गया था, बट अभी लोग बाग बोलते हैं कि फाइवर पे काफ़ी कंपटीशन है। आपने बोला था फाइवर पे 2 महीने के अंदर मुझे मिल गया था, लोग बाग का ये दिक्कत आती है। बट हमें भी मिल गया फाइवर पे, अपने से 2 क्लाइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए, और आपसे ही हमने वीडियो की इंस्पिरेशन लेके वीडियो वाला चीज़ डाली थी हमने। बट अगर कोई बिगिनर है तो वो कैसे क्लाइंट्स को लेके आ सकते हैं, और क्या क्या अलग वेज हैं जहाँ पे आप क्लाइंट्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस वेयर आई एम रेटिंग फाइवर प्रोफाइल्स लोगों का। आई थिंक इट विल कम अप इन कपल ऑफ वीक्स। तो इसमें मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या देखी, कि लोग रेडी ही नहीं है मार्केट के लिए, और उससे पहले ही वो जाके प्रोफाइल बना देते हैं। ठीक है, अब आपकी प्रोफाइल ही 1 out of 10 है, मतलब मान लो, है ना, तो आपको क्लाइंट्स क्यों मिलेंगे ब्रो। मतलब वो तो मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि यार आप फाइवर पे जाओ, आप सर्च करो अपना कीवर्ड, ठीक है, आपकी गिग शो होगी, उसके साथ 2-3 हज़ार और गिग्स हैं। आप खुद से पूछो कि यार अगर मैं एज अ क्लाइंट आऊँ यहाँ पे, मैं खुद के साथ बिजनेस करूँगा, और 100% उनका आंसर नो होगा। ठीक है, तो ये तो लोग हट ही गए। मतलब दिस इज़ लाइक 80% ऑफ द पीपल हु आर नॉट रेडी मार्केट के लिए, और वो पहुंच गए हैं फ्रीलांस प्रोफाइल पे। नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मतलब आप टाइम तो स्पेंड करो। फॉर एग्जांपल मी ऑल्सो आई डिड अ इंटर्नशिप
6 महीने जहाँ पे मैं घंटे घंटे पर काम कर रहा था, आई वॉज गेटिंग पेड 6,000 रुपीज़ फॉर अ मंथ। और उससे वो रेपिटेशन बना, पता चला कि कहाँ पे क्या होता है, अच्छा काम क्या होता है, बुरा काम क्या होता है, कंपनी कैसे काम करते हैं, बात कैसे करनी होती है कंपनी से। ठीक है, अब प्रोफाइल बना दिए, प्रोफाइल पे कुछ लिखा नहीं है, ना थंबनेल है ना वीडियो है, बस पैकेजेस डाल दिए, एक वीडियो डाल दिया पोर्टफोलियो में, और दे आर लाइक कि काम क्यों नहीं मिल रहा हमें। कौन काम करेगा? तुम खुद के साथ काम नहीं करोगे अगर तुम गए उस प्लेटफॉर्म पे। तो ये मतलब 80% ऑफ द लोग ये हो गए। ठीक है, उसके बाद होता है कि जिनका काम, चलो फिर भी 2-3 साल का आपको एक्सपीरियंस है, आपने प्रैक्टिस की है, भले एक्सपीरियंस एज इन किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया, आपने खुद ही प्रैक्टिस की है 1-2 साल, तो इतना तो होना ही चाहिए, मतलब मिनिमम। चलो फिर आपके लिए बेस्ट प्लेस है, आई वुड स्टिल से कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। नाउ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, आपको अगर आपने रैंक कर ली, ठीक है रैंक करना मुश्किल है, बट अगर आपने रैंक कर ली तो आपको कंसिस्टेंट वॉल्यूम ऑफ न्यू क्लाइंट्स मिलेंगे। मतलब आप रोज़ उठोगे और आपके पास रोज़ 10-15 न्यू क्लाइंट क्वेरीज होंगी, और उसमें से आप जितने भी कन्वर्ट करो। तो हमारे साथ यही होता है अब। ठीक है, आई डोंट हैव टू डू एनी मार्केटिंग नाउ, मतलब यूट्यूब हटा दो, फाइवर पे आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बस उठो और फिर आई हैव टू रिप्लाई टू क्लाइंट्स, या फिर वो डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं ओवरनाइट। ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स, इसलिए फ्रीलांस प्लेटफॉर्म बोलता रहता हूँ मैं हमेशा, बट लोग मानते नहीं है। ठीक है, ये हुआ। अब फाइवर पे क्या होता है कि क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, तो या तो इसमें आपको पहले क्लाइंट के लिए थोड़ा ट्रिक वगैरह करनी पड़ेगी कि इधर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स जिनको सही में काम चाहिए, आप उनको प्लेटफॉर्म पे बनाओ, आपके पास थोड़ी रेटिंग्स होगी तो प्रोफाइल करना चालू हो जाएगी। मतलब आपको थोड़ा सोशल प्रूफ चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि यार लोग आप पे गैम्बल क्यों करेंगे जब आपके पास कोई रिव्यूज या पास्ट वर्क ये सब नहीं है ना। बट आई वॉज स्टिल से डोंट ट्राई टू स्कैम द प्लेटफॉर्म, दे आर मतलब दे आर वे स्मार्टर देन यू। तो लेट्स से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि है ना अपने घर में ही ऑर्डर दे दिया उनने, तो जो फाइवर होता है आपकी आईपी एड्रेस ट्रैक करता है, करेक्ट, तो वो दोनों अकाउंट जिससे ऑर्डर किया है और जो अकाउंट मिल रहा है वो दोनों बैन हो जाएगा। ठीक है, मतलब डोंट ट्राई टू ट्रिक देम, मतलब ये प्लेटफॉर्म्स इतने टाइम से अराउंड हैं तो वो आपकी सारी ट्रिक्स वगैरह जानते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, मतलब बहुत मुश्किल से 2-2 साल बाद लेवल 2 सेलर बने हैं या टॉप रेटेड बने हैं, और फिर ऐसा कुछ करने की कोशिश किया, अकाउंट चला गया। ठीक है, तो ये एक कौन है, कौन तो नहीं कहेंगे, मतलब उनका बिजनेस है, बट आई थिंक वो है कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आप ऐसा कुछ भी करना चाहोगे तो आपके पूरे सालों की मेहनत खत्म हो जाएगी डायरेक्टली। हाँ, तो फाइवर पे क्लाइंट्स आपके पास खुद आते हैं, तो ये आपको थोड़ा सोशल प्रूफ वगैरह करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड दिस टू मृदुल, आई थिंक यू माइट नो हिम। तो मृदुल हैज़ अ गुड प्रोफाइल, उसने न्यू प्रोफाइल बनाई है, तो माई सजेशन टू हिम वॉज कि यू ड्राइव योर ट्रैफिक टू द गिग, क्योंकि उसकी गिग भी बहुत अच्छी है। तो आई वाज लाइक कि अगर आप खुद क्लाइंट लेके आओगे तो फाइवर को दिखेगा कि सर्विस अच्छी है, और फिर वंस इट स्टार्ट्स रैंकिंग नो, तो मतलब इतने क्लाइंट्स आते हैं हमें कि आई हैव अ टीम ऑफ 10 एडिटर्स अभी भी, और हम नहीं कर पाते, मतलब मना ही करना पड़ता है मोस्टली रोज सुबह उठ के। यहाँ तो फाइवर के अलावा कोई और भी तरीके हैं जहाँ से हमें क्लाइंट्स मिल सकते हैं? या तो फाइवर हो गया, एंड देन ऑफ कोर्स अपवर्क हो गया। अपवर्क इज आई थिंक अ लिटिल मोर इजी, क्योंकि अपवर्क पे ऑप्शन होता है कि आप प्रोजेक्ट्स देख लो और फिर उस पर प्रपोजल भेजो। ठीक है, बट मतलब इजी बोलने पे कि आपको प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे इस इजी। ठीक है, बट प्रपोजल सेंड करना इज लाइक अ स्किल ऑफ इट्स ओन, तो आपको उसमें पर्सुएशन, सेल्स, कम्युनिकेशन सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं प्रपोजल्स या ईमेल्स भेजने में, वो खुद के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, क्लाइंट के बारे में कम बात करते हैं, करेक्ट। तो अब मतलब आपको प्रपोजल देखना है, आपको ये बताना है कि आप क्लाइंट के लिए क्या कर सकते हो, वो आपको क्यों हायर करें, क्योंकि अपवर्क पे भी इस लाइक कि काफ़ी कंपटीशन है, हर जगह काफ़ी कंपटीशन है। बट शुरू में लेट्स से आप शुरू में अगर आप न्यू हैं तो आप 100 प्रपोजल्स भेजेंगे, एंड आई डोंट थिंक you'll get a रिजल्ट, मतलब नहीं होगा वो, क्योंकि मतलब इट विल टेक मोर देन 100 टू गेट द प्रैक्टिस कि क्या सही हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अगर आई थिंक थोड़ा सा बजट है तो आई वुड सजेस्ट यू गो एंड यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑन अपवर्क, अपने कोई भी प्रोजेक्ट के लिए एक फ्रीलांसर हायर करो, तो आपको दिखेगा कि वो कैसे प्रपोजल भेजते हैं। यूल सी कि हाँ 50-100 आ रहे हैं, उसमें से बेस्ट क्या करते हैं, और यूल फाइंड कि यार आपका 98-99 नंबर पे क्यों था। ठीक है, आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। ठीक है, अपवर्क तो ये फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हो गए। इसके अलावा आपकी पर्सनल ब्रांड हो गई, विच इज़ थोड़ा डिफिकल्ट टू मेक, मतलब व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग, या फिर आई सॉ सम अदर एडिटर्स आल्सो डू इट। तो या फिर जैसे आप
कंटेंट किसी फील्ड में पोस्ट करना चालू करोगे तो लोगों को दिखेगा कि आप एक्सपर्ट हो उस फील्ड में, और फिर क्लाइंट्स आने लगेंगे, ठीक है। तो दिस वे वी हैव लाइक स्टार्टेड वर्किंग विद अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स। तो फॉर एग्जांपल वी डिड अ प्रोजेक्ट फॉर अंश मेहरा लास्ट वीक, वी वर्क विद एनएसवी पिक्चर्स। विद दिस मतलब इंडियन क्लाइंट्स वी आर अट्रैक्टिंग। तो वरना फाइवर इज रियली गुड फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स। मतलब वी हैव वर्क विद गूगल, वी हैव वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट, वी हैव वर्क विद सिस्को। तो मतलब फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे बिग कॉर्पोरेशन ऑल्सो दे आर कम एंड हायर यू, राइट। ओके, तो इतनी चीज़ें हो गई, हमें इधर से क्लाइंट्स मिल सकते हैं। डू यू हैव मोर कि इधर से भी अभी ये अंडररेटेड इधर से मिल सकता है? हाँ, ओके तो ओके। आपका आफ्टर दिस देयर इज कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड मैसेजेस, राइट। यू जनरेट रैंडम लीड्स और फिर आप उनको रीच आउट करो। तो अभी क्या हो रहा है ना, स्पेशली इन अ लॉट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन जाना चाह रहे हैं, करेक्ट। तो अगर आप उनको इसमें हेल्प करोगे तो यू कैन लाइक convert them easily. Do lead generation, go to Google and search the city. मतलब I have made a complete video on it. But हाँ, lead generation करो and then you will be able to find US में या फिर developed countries में Tier 2 या Tier 3 towns में businesses search करो। तो जैसे let's say real estate owners हो गए, ठीक है। अब वो अपने आप को represent करना चाहते हैं ऑनलाइन, क्योंकि वो उनका well established businesses है ना। अब उनको ऑनलाइन आना है, अब आप उनके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना दो जिससे वो क्लाइंट मिले, ऐसे करके। तो बट हाँ, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। बट हाँ, लीड जनरेशन करो, टारगेट करो एक पर्टिकुलर फील्ड और फिर उनको कोल्ड ईमेल्स भेजो। बट कोल्ड ईमेल्स भेजना भी बहुत टफ है, मतलब प्रैक्टिस से ही मैं आएगा। भेज रही हूँ, मैं तो स्पैम में चली गई, तो मैंने तो अभी बंद कर दिया कोल्ड ईमेल भेजना। हाँ, हर और चीज़ में फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही है। या हाँ, तो मतलब कुछ भी हो, इट विल टेक यू फ्यू मंथ्स टू लाइक अंडरस्टैंड कि कैसे क्या होगा, ठीक है। ये हो गया। और फिर लास्ट इज रेफरल्स। आप अपने करंट क्लाइंट से पूछो कि उनके पास ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट्स होंगे इन द इंडस्ट्री। और ये हमारा मतलब काफ़ी सक्सेसफुल वो है, मतलब कि क्लाइंट्स आते हैं, उनको काम पसंद आता है, और फिर जब ऑर्डर कंप्लीट होता है तो हम उनको एक मैसेज भेजते हैं कि इफ़ यू हैव एनी रेफरल्स वगैरह, और यूजुअली और क्लाइंट्स आते हैं ऐसे। तो बट मैंने ऐसा सुना है कि फाइवर पे वन टाइम प्रोजेक्ट्स ही होते हैं, एक बार इंसान आता है देन फिर मे बी शायद वो लॉन्ग टर्म के लिए ना आए। तो ये चीज़ मिथ है या ये चीज़ सच है? हाँ, इट्स मतलब मोस्टली ट्रू। मतलब हाँ, वन टाइम प्रोजेक्ट्स के लिए ही है। बट हाँ, बहुत से क्लाइंट्स होते हैं जिनको अगर आपने एक बार अच्छा काम किया तो उनके पास और काम होता है, तो वो रिपीट बायस बन जाता है। और फिर इतना भी नहीं है, तो आई थिंक माई फाइवर हैज समथिंग कॉल्ड रिपीट बायस स्कोर। ओके, आउट ऑफ 100 आपको रेट करते हैं, एंड आई थिंक माई रिपीट बायस स्कोर इज 94-95 समथिंग, है ना। तो मतलब अराउंड 10 लाख रुपीज इन द लास्ट 90 days, दैट्स जस्ट रिपीट बायर रेवेन्यू। ओके, तो मतलब लॉट ऑफ 50% ऑफ द रेवेन्यू इज रिपीट बायर्स, मतलब वो आते रहते हैं बार बार। और आई थिंक बहुत सारे लोग एक और गलती करते हैं वीडियो एडिटर्स की, है ना, वो कोशिश करते हैं क्लाइंट को बाहर ले लें, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से 20% बचाएंगे। बट आई थिंक जस्ट डोंट डू दैट फॉर नाउ। मतलब ठीक है, लगेगा अभी कि यार 20% ले लिया, इतना सारा पैसा ले लिया हमारा, बट ओवर टाइम वो आपकी सेल्स मार्केटिंग वगैरह करेंगे। तो वी हैव रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे एक वीक में अराउंड 1 लाख इंप्रेशंस आते हैं फाइवर गिग्स मेन गिग पे, राइट। तो इतने सारे इंप्रेशंस आ रहे हैं, मतलब वो मार्केटिंग कर रहा है प्लेटफॉर्म आपके लिए, और वो ओवर टाइम रिजल्ट्स देगा, करेक्ट। तो अभी आपने एक और बात बोली थी कि आपने इंटर्नशिप की थी फॉर अराउंड 6 मंथ या कुछ महीने के लिए आपने की थी। या तो उसके बारे में आप बताओ कि आखिर उसने मतलब लोग बागों को कैसा लगता है ना कि आसिल खान तो बस बहुत लकी है, 2 महीने में उसको फाइवर के क्लाइंट्स मिल गए, अब तो वो टॉप रेटेड सेलर है, करोड़ों रुपए छाप रहा है। तो वो एक आपकी स्ट्रगल स्टोरी भी बता दो ज़रा हमें कि आपने कितना स्ट्रगल किया एज अ वीडियो एडिटर। मतलब स्ट्रगल, हाँ, मतलब ऐसे मैं ऐसे स्ट्रगल जैसे दिखाना नहीं चाहूँगा उसे, बट हाँ, पर हाँ, मतलब स्ट्रगल तो ऑब्वियसली सबको स्ट्रगल करना ही पड़ता है, उसके बिना कुछ नहीं होता। बट हाँ, ऐसा बोलते हैं कि ये जब मैंने चालू किया था तो फाइवर पे दिस वाज अराउंड व्हेन आई वाज लेवल 1 सेलर ऑन फाइवर, है ना। और फिर इस टाइम आई अप्लाइड फॉर दिस इंटर्नशिप थ्रू रेफरल्स, और फिर मिल गई मुझे। अब क्या हुआ ना, 3rd मंथ आ गया इंटर्नशिप का। अब इंटर्नशिप में आई एम वर्किंग लाइक 20-30 hours a week, है ना, and I'm getting 6,000 rupees. This time I'm also working on Fiverr at the same time, and I'm getting like good 40-50,000 from Fiverr. तो I was like मैं क्यों कर रहा हूँ इंटर्नशिप, बट हाँ, आई स्टिल completed it. बट वो जो रेपुटेशन आया ना इंटर्नशिप से, उससे स्पीड काफ़ी इंक्रीज हुई। और फिर मतलब ऐसा नहीं है, जो मैंने अकेले काम किया है ना 2 साल, आई वॉज वर्किंग अराउंड 12 to 14 hours a day every single day for 2 years। मतलब मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने बस काम ही किया है उस टाइम, क्योंकि कोविड भी चल रहा था, बाहर वगैरह जा नहीं सकते थे, कॉलेज खत्म हो गया और कुछ है नहीं करने को, तो बस आई वॉज जस्ट वर्किंग। और फिर इवेंचुअली आई बर्नट आउट वेयर आई वॉज नॉट एबल टू वर्क, और फिर काफ़ी इश्यूज भी हुए थे। तो हाँ, मतलब स्ट्रगल तो सबको होता ही है, ऐसा नहीं है कि कोई को जस्ट डायरेक्टली मिल गया। और इवन
लेट्स से अभी आपको दो दो ऑर्डर्स मिल गए फाइवर पे, करेक्ट। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लक कुछ नहीं करेगा। मतलब लेट्स से अभी कोई एक ऑर्डर आ गया, खराब हो गया एंड यू गेट अ बैड रिव्यू, तो वो प्रोफाइल चले जाती है। मतलब द रीज़न वी हैव लाइक स्टेट कंसिस्टेंट की ऑलमोस्ट 1000 रिव्यूज़ होने वाले हैं, मेजॉरिटी 5 स्टार है, इट्स बिकॉज की मेहनत की है। मतलब लोगों को हमेशा लगता है कि यार लक है, हो ही जाता है, बट ये बस वही लोग हैं जो खुद कर नहीं सकते उतनी मेहनत, करेक्ट। ओके ओके। तो अभी आप मुझे एक रोड मैप दे सकते हो क्या? अभी आप महीने का कितना कमा रहे होगे थ्रू योर एजेंसी, एक रफली we hit around 7 to 10 lakhs revenue per month, depends on the month. ओके ओके। डू यू हैव एनी रोड मैप कि अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी एंड क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे जिसको आपने ओवरकम किया था, जिसको हर एक इंसान को ओवरकम करना ही पड़ेगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू वर्किंग अलोन और यू हैव अ टीम? इफ़ आई एम वर्किंग अलोन तो उधर तक का आप रोड मैप दे दो, और उसके बाद अगर मुझे स्विच करना होगा टीम में तो मैं उधर पे भी स्विच कर सकूँ, तो दोनों रोड मैप आप ठीक दे है। दो मुझे। तो एनीवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग, आई वुड सजेस्ट कि आप शुरू में बस फ्रीलांसर जैसे काम करो, ठीक है। तब आपको समझ आएगा कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, डिलीवरी कैसे होती है, क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है, ये सब पता चलेगा। और 2 साल जब ये हुआ उसके बाद आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना काम ले सकते हैं, कितने क्लाइंट चाहिए। तो जैसे अगर आप एक फ्रीलांसर हो, आप खुद के लिए क्लाइंट नहीं ला पा रहे, तो आप अगर आपकी टीम हो गई 5 या 10 लोगों की, तो आप वो कैसे करोगे, करेक्ट। तो सबसे पहले आप क्लाइंट लाने का बेस बनाओ अकेले करके, ठीक है। आपने जैसे 1-2 साल अकेले काम किया तो आपको आइडिया हो जाएगा क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं, कितने आते हैं, कितना कंसिस्टेंटली एक पर्सन कितना काम कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आप एक रिमोट टीम बनाओ, आई डोंट थिंक फिजिकल टीम बनानी चाहिए, रिमोट टीम बनाओ। बेस्ट वुड भी कि आप फ्रीलांसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट हायर करो, तो आपके एक्सपेंसेस वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। फिर देख के कि आप हिट कर पा रहे हो रेवेन्यू, या फिर काम हो पा रहा है, क्वालिटी वगैरह सेम है, ये सब देखने के बाद फिर आप बढ़ाना चालू कर सकते हो, या फिर सैलरीड एम्प्लॉयज़ भी ला सकते हो। और फिर धीरे धीरे करके स्केल करो, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो साथ में सोशल मीडिया पे, तो वो सोशल प्रूफ जैसा हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल राइट नाउ व्हाट आई डू, आई विल टेल यू एक्जैक्टली। फाइवर प्रोफाइल है, फाइवर पे क्लाइंट मैसेज करता है, फाइवर पे क्लाइंट मैसेज करने के बाद डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, मतलब पहले भी नहीं होता था, अभी भी नहीं होता, थोड़ी बातें करनी पड़ती हैं, करेक्ट। बट अब वी डायरेक्टली सेंड देम कि ये यूट्यूब चैनल है, हमने 1 साल में 70 के सब्सक्राइबर्स पे स्केल किया है, तो फिर वो डायरेक्टली जाके पैकेज खरीद लेते हैं। मतलब इसलिए यू यूज़ सोशल मीडिया या फिर पर्सनल ब्रांड इसलिए बनाते हैं लोग, करेक्ट। जो आपकी पर्सनल ब्रांड है उसके नीचे आपका बिजनेस काम करेगा। एंड दिस इज सेम फॉर ऑल क्रिएटर्स अराउंड द वर्ल्ड। मतलब अली अब्दाल देख लो, ईमान गाटजी देख लो, या फिर इंडियन क्रिएटर्स बियर बाइसेप्स वगैरह, या फिर ध्रुव राठी, सब यही कर रहे हैं, करेक्ट। तो आपकी पर्सनल ब्रांड हो गई, या फिर आपका फाइवर अकाउंट हो गया, उसके नीचे आपका बिजनेस रन होगा। फिर हाँ, मतलब वही आप एक एक करके ऑनबोर्ड करते जाओ, और फिर ट्रस्टेबल एम्प्लॉयज़ आई थिंक थोड़ा मुश्किल है फाइंड करना, बट या दैट्स द मेजर थिंग व्हेन यू आर ग्रोइंग, कि आपको ऐसे लोग चाहिए जो छोड़ के ना भग जाएं बीच में, करेक्ट। या तो अभी आपकी रिमोट टीम है सारी, या कुछ आप? या इस रिमोट टीम कम्प्लीटली, मतलब फिजिकल ऑफिस वुड बी टू कॉस्टली। राइट। तो अभी आप जब एडिटर्स को हायर करते हो, तो आपने एक चीज़ बोली थी किसी वीडियो में कि आप अपने से बेटर एडिटर्स को हायर करते हो। या तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये इंसान मुझसे बेटर है? क्या एडिटिंग स्टाइल उनकी आइडेंटिफाई करते हो? मतलब if I see something in the portfolio that I can't do, then I am impressed mostly. ओके ओके। तो आई थिंक फिर क्योंकि लोगों को ध्यान से हाँ, आपका कंटेंट देखना पड़ेगा कि आप क्या नहीं कर पा रहे हो। या बट मोस्टली द कंटेंट यू सी ऑन सोशल मीडिया वगैरह पे वो मैं एडिट नहीं करता, दैट्स डिफरेंट आपकी टीम टीम दैट ही एडिट्स करती है। इट, राइट, करेक्ट। तो जो मेरा वर्क था ना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इंडस्ट्री हैज़ राइट नाउ। तो आई यूज्ड टू एडिट शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, कमर्शियल्स, एड्स, वेरी स्लो पेस्ड एडिट्स, और ये ऐसे फास्ट कुछ नहीं होता उसमें। बट हाँ, वही आई सी स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट ऑफ इट इन एडिटर्स, ठीक है। आई सी देयर विजुअल एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स इन इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन इज़ अ रियली बिग प्लस, एनिमेशन वगैरह करना आता हो, 2D एनिमेशन हो गए। उसके बाद 2D एनिमेशन में इस लाइक कि आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पता हो कि ईज इन करके आएगा या फिर ईज आउट करके, ऐसे ऐसे करके, है ना। और फिर VFX वगैरह आता हो, मतलब कैमरा ट्रैकिंग, और फिर रोटोस्कोपी वगैरह आती हो, न्यू टूल्स के बारे में पता हो, तो ये सब का इंटरव्यू वगैरह होता है हमारा। और फिर मतलब
अगर अभी तक सुन लिया मतलब 90% ऑफ एडिटर्स जो अभी घूम रहे हैं ना जॉब ढूंढ रहे हैं वो चले गए बाहर, करेक्ट, क्योंकि उनको पोर्टफोलियो बनाना ही नहीं आता, रेज्यूमे बनाना ही नहीं आता, मतलब अपने आप को ही बेस्ट लाइट में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो आप अपने क्लाइंट को बेस्ट लाइट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जो कि आपका मेन टास्क है एज अ वीडियो एडिटर, राइट। तो अगर वो करना ही नहीं आता तो फिर वहीं रिजेक्ट हो जाते हैं फिर, मतलब आई विल स्टिल से इट अगेन, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ बट लोग सुनते ही नहीं है। 90% ऑफ वीडियो एडिटर्स आर नॉट रेडी टू गो इनटू द मार्केट एंड वर्क अभी, मतलब आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आपके कितने इंटरव्यू राउंड्स वगैरह होते हैं, कितने क्वालिफिकेशंस होते हैं, फिर आपसे कब बात होती है, क्या क्या चीज़ होती है? जैसे लेट्स से या तो मैंने अब इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दी, बट पहले इतने लगे नहीं थे हम, पहले हमें लिंक्डइन ऐड के थ्रू जाना होता था। लिंक्डइन जॉब पोस्ट की, उसमें यूल स्पेंड 200-300 रुपीज़ एंड यूल गेट लाइक 400-500 एप्लीकेंट्स। उसमें से वील गो थ्रू, फर्स्ट क्राइटेरिया यही होता है कि आपका वो अट्रैक्टिव है कि नहीं, मतलब एज अ वीडियो एडिटर आई वोंट एक्सेप्ट कि आपका रेज्यूमे या फिर जो पोर्टफोलियो है वो एक वर्ड डॉक में आपने बस चिपका दिया, मतलब दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो वी लुक फॉर क्रिएटिव रेज्यूमेस एंड पोर्टफोलियोज, दैट्स फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे आप समझो कि 90-95% चले गए, तो लेट्स से 400 एप्लीकेंट्स आए, तो अराउंड 30-40 बचे होंगे, ठीक है। अब 30-40 में विल सी कि उनको बेसिक कट्स वगैरह लगाना आता है कि नहीं, एडिटिंग टू द बीट, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एडिट्स प्रैक्टिस कर रखी हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसके बाद बचते हैं 4-5 लोग। अब उन 4-5 लोगों को वी गिव अ edit sample which is paid. I don't understand people who do samples free में, हाँ I don't understand them, मतलब neither do we appreciate it. तो we do paid samples 5, और फिर we see the quality of the work and these paid samples are live projects जो चल रहे होते हैं। तो एक हमारा एडिटर करता है और फिर एक जो एप्लीकेंट है वो करता है, और फिर हम कंपेयर करते हैं उनमें से, और फिर उसके बाद अगर सही है वी सी कि इधर फ्रीलांसर जैसे हायर करना है या फिर फुल टाइम हायर करना है, तो वी डू बोथ। ओके, तो अभी आपने बोला था क्रिएटिव पोर्टफोलियो बनानी, तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे होगे जीरो से, तो आप कहाँ पे पोर्टफोलियो बनाओगे, क्रिएटिविटी कैसे I दिखाओगे? would create it on bento.ai, bento.ai mostly, yeah. तो bento is a really good site, ये न्यू आया है अभी, है ना। तो मैंने कुछ ही वीडियो एडिटर्स के पास देखी है, और इसमें क्या होता है कि आपका काम है ना जो, तो फॉर एग्जांपल यू माइट हैव सीन माय पोर्टफोलियो ऑन फाइवर, तो जैसे ही खोलते हैं वो एकदम से चालू हो जाता है एंड यू सी लाइक डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन, राइट। तो ऐसे ही बेंटो इज़ वेरी सिमिलर टू दिस। तो अगर आपको अभी पोर्टफोलियो बनाना है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के आउटसाइड, तो आई थिंक बेंटो इज़ रियली गुड। बहुत कम वीडियो एडिटर्स कर रहे हैं ऐसा, तो आई थिंक अगर आप वो यूज़ करोगे तो इट विल लुक रियली गुड। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ये है आसिल कि अगर आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़े एंड फिर से इसी पोजीशन पे जाना है जहाँ पे आप 7-8 लाख रुपीज़ अपनी एजेंसी से जनरेट कर रहे हो, 10 एडिटर्स हैं आई थिंक, तो वो चीज़ें आप वापस कैसे कर पाओगे, और क्या मिस्टेक्स आपने की थी जो अभी आपको लगता है अवॉइड करते आप? आई वुड स्टार्ट अगेन बाय मास्टरिंग सॉफ्टवेयर्स। तो मैं अगेन, जैसे मैंने 5-6 महीने अपने आप को कट कर लिया था कम्प्लीटली, और फिर बस मैं यही कर रहा था। और फिर ये नहीं कि मैंने बस प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स सीखा था, मैंने शुरू से सब कुछ एडोब फोटोशॉप से, इलस्ट्रेटर से, फिर प्रीमियर प्रो, फिर आफ्टर इफेक्ट्स, ऐसे चारों सीखे थे अलॉन्ग विद 3D एनिमेशन। और फिर आई डिड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इनसाइड VFX, गेम डिज़ाइन, ये सब, मतलब सब कुछ सीखा हुआ था मैंने, है ना। तो आई वुड गो अगेन डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, और फिर मैं रश नहीं करूँगा पैसे के लिए, मतलब इफ़ योर वर्क इज़ रियली गुड पैसा खुद आ जाएगा, मतलब जस्ट स्पेंड टाइम ऑन परफेक्टिंग योर क्राफ्ट। अगर आप सही में अच्छे एडिटर हो तो आपके पास पैसा खुद ही आ जाएगा इवेंचुअली इन टाइम, राइट। तो बेस बन गया सॉफ्टवेयर्स का, आई मास्टर दीज सॉफ्टवेयर। जब तक नहीं होगा तब तक मैं नहीं आऊँगा, मतलब आई डोंट थिंक आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी मैंने मास्टर किया है, बिकॉज इट्स अ रियली गुड एंड बिग सॉफ्टवेयर, राइट। बट ये बेस बन गया। उसके बाद आई लर्न डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, स्टोरी टेलिंग principles, cinematography, and I'll see a lot of content. उसके बाद I'll create gig on Fiverr again, of course, but I'll also create a account on Upwork, और फिर I'll keep trying जब तक I get like first few clients, ठीक है। Once I have few clients, I know how to scale it now. तो यही आप रोड मैप यूज़ करते हैं? 100%. I'll still use it. People say saturated is crowded, but I think if I start from again today, I can reach this level. I want to scale my Upwork profile again. I'm able to get clients also, but I don't have the enough manpower to like take the projects right now. मतलब Fiverr से ही इतना काम आता है कि we are like not able to scale it. अच्छा, आपने शायद मृदुल के पॉडकास्ट में ये चीज़ बोली थी कि आप अपने फाइवर के अकाउंट पे एड्स भी रन करते हो, आई थिंक करते हो ना आप? अब मतलब हाँ, दिस वाज 3 months back, राइट।
हाँ, जब आपने बोला था हाँ कि थोड़े कम करेक्ट क्लाइंट आए थे उस महीने, तो आपने वो रन करा दिया था। करेक्ट तो वी यूज टू डू इट. अब सरप्राइजिंगली व्हेन वी हैव लाइक पोस्टेड दैट वी हैव दिस मेनी सब्सक्राइबर्स तो अब ज़रूरत नहीं पड़ रही. बट हाँ, इसके पहले वी वर डूइंग इट. तो फाइवर पे है प्रमोटेड गिग्स ऑप्शन. तो लेट्स से फ्राइडे तक देखा मैंने कि कितने प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब और ऑप्शन है. तो सैटरडे संडे आई रन एड्स और फिर उससे वो गिग ऊपर चले जाती है पेज पे एंड देन वी गेट फ्यू ऑर्डर्स. अ लॉट ऑफ फाइवर फ्रीलांसर्स डू इट. तो आई थिंक वो तो लेवल 1 सेलर या टॉप रेटेड सेलर ही कर पाते होंगे, जो न्यू होते होंगे वो नहीं कर पाते होंगे. हाँ, आई गेस आई थिंक लेवल 1 और लेवल 2 सेलर कैन डू इट. डिपेंड्स ऑन द अकाउंट, मतलब डिफरेंट रहता है. हाँ, बट हाँ, लेवल 1 या लेवल 2 ही कर सकते हैं. न्यू सेलर के लिए दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्लान जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं, बट आई थिंक इट बेस्ट वुड बी टू रिसर्च इट. मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसकी. नहीं, मैंने चेक किया था इसलिए मैंने आपसे कंफर्म कर दिया. या ओके, तो अभी एक और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि एज अ वीडियो एडिटर आप सोलो वीडियो एडिटर कितना बना सकते हो और आप एजेंसी में कन्वर्ट हो सकते हो, तो महीने का कितना बना सकते हैं मैक्सिमम, जो अभी ऑडियंस देख रही है. अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो आई थिंक एज अ सोलो वीडियो एडिटर 40 to 60K पर मंथ वुड बी अ गुड डिसेंट प्राइस. अगर आप सोलो वीडियो एडिटर हो, आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, तो यू कैन डू 1.5 to 3 lakhs easily, depends on the clients. तो when I was working alone, I was hitting this mark. I got stuck at 1.5 to 2 क्योंकि उससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर पा रहा था. उसके बाद if you get a team, you can do anywhere from शुरू में 4 to 5 lakhs. और फिर मतलब स्केल करने को तो मतलब आई थिंक आई डोंट नो हाउ टू रन अ बिजनेस प्रॉपर्ली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. वरना दिस इज मतलब आई हैव सीन सिमिलर अकाउंट्स फाइवर पे जिनने ये स्केल कर रखा है 50 to 60 लाख रुपीज पर मंथ. तो मतलब हाँ, एज अ एजेंसी ऑन फाइवर यू कैन स्केल अप टू, अपर लिमिट बता रहा हूँ मैं, 50-60 lakhs. इफ यू वर्क लाइक अस यू कैन डू इजिली 8 to 10 lakhs पर मंथ. बट या फाइवर इज अ गुड, मतलब इट्स अ मनी मशीन इफ यू गेट इट राइट. अच्छा, मुझे अब थोड़ा फोकस करना पड़ेगा फाइवर पे. ओके, तो अभी जो आपने बोला कि महीने का 7 लाख से लेकर 10 लाख तक बनाते हो, तो उसमें से आप अपनी टीम को कितना देते हो, उसमें आप अपने पास कितना रखते हो और उसमें आप और कितना रखते हो कि ये मार्केटिंग के लिए बाद में काम में आ जाएगा? तो डिपेंड्स, मतलब अभी तो आई पुट अ लॉट बैक इन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, डिफरेंट यूट्यूब हो गया, ये सब हो गया, राइट. बट हाँ, वी कीप अराउंड 40% मार्जिन्स. तो लेट्स से एक्सपेंसेस इस महीने का, लेट्स से एक्सपेंसेस 5 lakhs हैं, तो 3 lakhs बचे हैं. उसमें से भी मतलब 3 लाख रुपीज़ का क्या ही करोगे, मतलब 1 लाख डाल दिया वापस बिजनेस में. तो वापस जो लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं लास्ट Yeah, क्वेश्चन yeah. बोल के बहुत पूछती हूँ. 1 लाख रुपीज़ जो आपने डाल दिया वापस बिजनेस में, तो आप क्या ग्रो करोगे? मतलब हर महीने अगर आपको पैसे डाल रहे हो तो आप क्या ग्रो कराना चाहोगे? यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाह रहा हूँ मैं. और फिर आई एम मेकिंग कंटेंट अराउंड फाइवर, मतलब आई एम मेकिंग सम कोर्सेज अराउंड फाइवर टू सी डिफरेंट थिंग्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स. और फिर न्यू मतलब कैमरा इक्विपमेंट वगैरह वॉज वेरी कॉस्टली, राइट. तो हाँ, यही चीज़ें, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मनी हैज़ बीन इन्वेस्टेड बैक टू इट. और फिर उसके बाद थोड़ा रनवे भी रखना चाहिए. मतलब लेट्स से अगर 5 लाख रुपीज़ पर मंथ एक्सपेंसेस हैं और अगले मंथ क्लाइंट नहीं मिले, तो आई नीड टू हैव द मनी टू लाइक पे द एडिटर्स. वरना तो it will be a problem because we have full-time employees. मतलब it's like अब we have reached a point कि have to be very careful मतलब with what I am doing, क्योंकि ऐसा है कि लोगों की फैमिलीज रन हो रही हैं अब इस बिजनेस पे. इट्स नॉट लाइक कि आई एम फ्रीलांसिंग और फिर कब जब काम करो, ऐसा नहीं है अब. इट्स लाइक अ लॉट डिपेंड्स ऑन इट. ओके, आई थिंक कासिल आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए. स्टिल काफ़ी मेरे दिमाग में रह गए हैं जो हम मे बी बाद में कवर करेंगे. आई होप हम फिर से जल्दी मिलेंगे. या डेफिनेटली. थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड. मैंने और आसिन ने कुछ रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं जो आपको हेल्प करने वाली हैं. दिस इज अ फ्री एडिटिंग बंडल दैट इंक्लूड रॉ फुटेज फॉर प्रैक्टिसिंग. कुछ साउंड इफेक्ट्स हैं, ट्रांजिशंस हैं, टेक्स्ट एनिमेशन है, मोशन ग्राफिक्स का बैकग्राउंड है, बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं दैट आर गोइंग टू हेल्प यू. सारे टॉप क्रिएटर्स की पोर्टफोलियो हैं दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि पोर्टफोलियो बनाई कैसे जाती है एंड आखिर आपको पोर्टफोलियो में क्या इंक्लूड करना है. बहुत सारी फ्री गाइडेंस है ऑन डिजाइनिंग एंड मोशन प्रिंसिपल और बहुत सारी फ्री में रिसोर्सेज हैं जो कि आपको हेल्प करने वाली हैं एज अ वीडियो एडिटर. सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दैट बंडल. एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.